हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के क्लास टेंथ में मैथ चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हो क्लास 7 से ही। लीनियर इक्वेशन इसमें देखिए वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना हो, 1 हो, मतलब डिग्री जिसका 1 हो। जैसे इस फॉर्म में, जैसे ax प्लस बी, ये क्या आपका लीनियर इक्वेशन है। ax प्लस बी हो गया क्या लीनियर इक्वेशन है। इसमें जो आपका वेरिएबल कौन है, x, इसका पावर कितना है 1, मतलब इसका डिग्री कितना है, डिग्री इसका 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर मतलब उसका डिग्री, किसी भी इक्वेशन का डिग्री 1 है तो क्या होगा वो लीनियर इक्वेशन है। बट हमको पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब मेरा जो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा ना, जो इक्वेशन उसमें वेरिएबल कितना होगा 2 होगा। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। ये मेरा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए वेरिएबल कितना, एक तो x है, दूसरा y है। ठीक है, और इसमें दोनों वेरिएबल का पावर कितना है 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसलिए ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपका 5x प्लस 6y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी आपका क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल उसका पावर 1 है और वेरिएबल 2 है, एक x है और एक y है। ये चैप्टर हो गया, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ देखिए पेयर ऑफ मतलब क्या होगा, मतलब इस चैप्टर में आपको हर बार हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 इक्वेशन जो हमेशा इस फॉर्म में होंगे। ऐसे आप जान लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c, मतलब इस जो लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा इस फॉर्म में होगा। ठीक है, बट बोला पेयर ऑफ, मतलब हमेशा आपके हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन होंगे, 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होंगे जो इस फॉर्म में होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक और होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, 2 हो जाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, समझ आया, 2 इक्वेशन होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको, अब आपको इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2 तरह से सॉल्व करना होगा, 2 तरह से इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसको हम 2 तरह सॉल्व करेंगे। एक होगा इसका ग्राफिकल मेथड होगा, सबसे पहला होगा ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड आपका होगा ग्राफिकल मेथड होगा। जो हम इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट ही मेथड देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें मान लीजिए आप कोई भी इक्वेशन दिया हो, जो इस तरह होगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दिया होगा 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको इसको ग्राफिकली बताना है कि इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले इसका चेक करेंगे, हम इसका चेक करेंगे। इसमें a1 इसमें कौन होगा 2, b1 कौन होगा 3, c1 कितना होगा 4, a1 कौन हुआ x का कॉफिशिएंट। फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट a1, फर्स्ट इक्वेशन में ही y कॉफिशिएंट b1 हो गया, और जो कांस्टेंट बचा वो आपका c1 हो गया। अब सेकेंड वाले इक्वेशन में a2, जो x का कॉफिशिएंट होगा वो a2 होगा, जो y का कॉफिशिएंट होगा वो b2 होगा,
और जो कांस्टेंट होगा वो C2 होगा, कितना होगा 9। अब चेक करते हैं A1 बाई A2, कंपेयर करेंगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, चेक करते वैल्यू रख के। देखिए A1 कितना है 2, B1 कितना है, सॉरी A1 है 2 और A2 कितना है 3, इक्वल टू साइन देते हैं। B1 कितना है 3 बाई और B2 4। देखिए A1 बाई A2 इक्वल हुआ B1 बाई 2, नहीं इक्वल है, मतलब नॉट इक्वल, साइन देंगे नॉट इक्वल टू, मतलब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। देन क्या होगा, यहाँ से 3 चीज आएगा, मतलब अगर हम इन दोनों इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकंड वाले लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जो लाइन दोनों एक दूसरे क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इस इक्वेशन का लाइन ऐसे होगा तो इसका क्या होगा ऐसे होगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अब अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर आपको उसका उन दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, वहां से ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल है B1 बाई B2 के, तो क्या होगा, वो जो दो लाइन मिलेगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और उन दोनों का ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और थर्ड क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, वो उसका एक सॉल्यूशन मिला, मतलब वो क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन इसका है, फिर से दो इक्वेशन ले लेते हैं, दो इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करते हैं A1, इसमें A1 कौन होगा आपका, A1 हो गया 2, B1 3, C1 4, A2 4, B2 6, C2 8। ठीक है, अब चेक करते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अब चेक करते, कंपेयर वैल्यू पुट करके कंपेयर करते। A1 कितना है 2 बाई 4, B1 कितना है 3 बाई 6, कितना है 4 बाई 8। देखिए यहाँ से 1 बाई 2, 1 बाई 2, ये भी 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 इक्वल हो गया 1 बाई 2 इक्वल हो गया 1 बाई 2 का, मतलब क्या यहाँ से क्या निकला, मतलब A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B1 बाई B2 के। A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, इक्वल है C1 बाई C2 के। तीनों का रेशियो इक्वल है, कंपेयर के तीनों का इक्वल हो गया, मतलब A1 इक्वल, तो यहाँ से क्या होगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा को इंसिडेंट लाइन, मतलब यहाँ से और एक यहाँ से दो लाइन खींचेंगे, दोनों क्या होगा एक दूसरे पर, मतलब पहला इक्वेशन जो लाइन होगा वो दूसरे पर क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, मतलब ये उसके ऊपर, मतलब तो इसको क्या बोलेंगे को इंसिडेंट होगा। सबसे पहले को इंसिडेंट डेंट लाइन होगा, दूसरा क्या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा, थर्ड होगा आपका कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, थर्ड कंडीशन होगा, थर्ड कंडीशन देखिए ध्यान से, अगर A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के, इक्वल है C1 बाई C2 क्या होगा, तो वहां से तीन कंडीशन आपको मिलेगा। पहला कोइंसिडेंट लाइन होगा, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर होगा, पहले इक्वेशन का लाइन दूसरे ऊपर इक्वेशन, मतलब मानते फर्स्ट वाले इक्वेशन का ये लाइन है तो दूसरे का क्या होगा उसके ऊपर होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। और उन दोनों से इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत सारा, उन दोनों इक्वेशन से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और कॉन्सिस्टेंट होंगे। थर्ड कंडीशन, फिर से दो इक्वेशन लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से A1 कितना होगा 3, A2 सॉरी
B1 2 C1 -4 होगा ना। देख लीजिए A1 फिर से A1 3 B1 2 C1 -4 A2 6 B2 4 C2 9 होगा। अब जरा यहां से चेक करते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 C1 बाई C2। A1 कितना है 3 बाई A2 6 B1 2 B2 4 C1 -4 बाई 9। देखिए ये 1 टाइम है 2 टाइम है 1 टाइम है 2 टाइम, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या निकला 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू कितना -4/9। मतलब यहां से क्या निकला A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 से। तो यहां से भी क्या निकलेगा तीन कंडीशन निकलेगा। जब यहां से जब इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो लाइन जब A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 के नॉट इक्वल होगा C1 बाई C2 के, तो क्या होगा वो दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और क्या होगा नो सॉल्यूशन, और तरह का इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका अलजेब्रिकल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों।